इस खोज में इंसानी सोच समझ का ढांचा किसी शांत शीशे की तरह नहीं दिखता जो बस असलियत दिखाता हो, बल्कि यह शरीर और मनोविज्ञान के रिफ्लेक्स का एक बहुत ही एक्टिव और मशीनी सिस्टम है। यह देखा गया है कि माइंड पुरानी यादों के एक बुने हुए जाल के जरिए काम करता है, जो अंदर मौजूद एक गहरी चाहत से चलता है। एक ऐसी चाहत जो शरीर और ख्यालों की सुरक्षा मांगती है और जो लगातार बीते हुए कल को आज के अनुभव में बदलती रहती है। अपने आप चलने वाली इस प्रक्रिया के कारण एक बहुत बड़ा भ्रम बना रहता है। देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है उसके बीच का एक बनावटी फासला और दिमागी ख्यालों को ही पूरा सच मान लेने की लगातार होने वाली भूल। खुद को दिए जा रहे इस गहरे धोखे को भेदने के लिए अटेंशन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। हमारे इरादों के पीछे छिपे बारीक तरीकों, भाषा की उकसाने वाली ताकत और सोच के असली रूप पर रोशनी डालकर ही एक ऐसी आजाद समझ के पनपने का रास्ता तैयार होता है। एक ऐसी समझ जो माइंड के उलझे हुए कामों को सीधे तौर पर देख सके, बिना पुरानी इकट्ठी की गई जानकारी के बोझ के। सोच और देखने के तरीके का ढांचा। यह समझा जाता है कि इस पूरे सिस्टम की जड़ असल में विचार ही है, जो हमारी सभी भावनात्मक उलझनों को समेटे हुए हैं और उन्हें चलाता है। इस मशीनी तरीके को समझने के लिए कुछ खास शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि दबी हुई भावनाओं जैसे गुस्सा को उभारा जा सके, जिससे शब्द और विचार के बीच के रिश्ते और उसके बाद शरीर में होने वाले बदलावों को साफ तौर पर सीखा जा सके। इस अभ्यास में भावनाओं को न तो दबाया जाता है और न ही आंख मूंद कर निकाला जाता है। इसके बजाय उसे बस अपने सामने रखकर एक ठहराव की स्थिति में बनाए रखा जाता है। इस तरह की संतुलित अवेयरनेस पैदा करने से माइंड के छिपे हुए काम दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अगर उसमें विचार या भाषा का अंश नहीं है तो आप उस सिस्टम को नहीं देख पाते। बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए देखने की यह क्षमता स्वाभाविक रूप से माइंड के काम करने के तरीके की बहुत गहरी समझ के दरवाजे खोल देती है। चीजों को जोड़ने के तरीके के रूप में भाषा। क्योंकि इस सिस्टम के पीछे विचार का ही हाथ है, इसलिए अंदर का पूरा ताना बाना पूरी तरह से हमारे गहरे विश्वासों और ख्यालों के ढांचों पर टिका होता है। एक बार जब अंदर चल रही इस हलचल को साफ तौर पर देख लिया जाता है, तो उसे वापस भाषा में ढालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जो देखा है उसकी जानकारी सोचने की प्रक्रिया को देना बहुत जरूरी है। चूंकि मशीनी माइंड आंख मूंद कर काम करता है, इसलिए सोचने की प्रक्रिया खुद कुछ नहीं देखती और उसे सही जानकारी केवल साफ साफ बताए जाने पर ही मिल सकती है। हालांकि कुछ भी कहने से पहले उसे देखना और समझना हमेशा जरूरी है। बिना सही समझ के शब्दों में कोई नतीजा निकाल लेना हमेशा मुसीबत को बुलावा देता है और गहरे भ्रम को जन्म देता है। इस तरह के अनुशासन भरे और क्रमवार तरीके से देखने पर हमारे बंधे बंधाए व्यवहार की गहरी परतें जांच के लिए सतह पर आने लगती हैं। हमारी पुरानी आदतों वाले इरादों की पड़ताल। जैसे जैसे हमारी गहराई से देखने की क्षमता बढ़ती है, हमारी पुरानी आदतों की नींव अपने आप सामने आ जाती है, जिससे यह गहरी आदत उजागर होती है कि मैं जो महसूस करता हूं उसके लिए हमेशा बाहर की तरफ देखता हूं। जिन कामों को पहले बिना स्वार्थ की सेवा या प्यार का सच्चा रूप माना जाता था, वे अचानक कड़ी जांच के घेरे में आ जाते हैं, जिससे हमारे छिपे हुए अंदरूनी स्वार्थों की पहचान करना जरूरी हो जाता है। हमें इस बुनियादी सवाल का सामना करना ही पड़ता है, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे और मुझे गलत समझेंगे? ऐसी बातों का हल बाहर से मिलने वाली मंजूरी से नहीं हो सकता। इसके बजाय इंसान को चुपचाप और बिना रुके देखने की प्रक्रिया के जरिए ठीक उसी तरह के सवालों की भीतर गहराई से जांच करनी चाहिए। अंदर की यह लगातार चलने वाली पड़ताल आखिरकार हमारी पुरानी शारीरिक आदतों के लंबे समय से चले आ रहे तालमेल को तोड़ देती है। शरीर के रसायनों में खलबली और अवेयरनेस की भट्टी। सालों से शरीर और माइंड की केमिस्ट्री विचारों में एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक ऐसा संतुलन बनाए रखते हैं जो भले ही आसान लगे,
लेकिन पूरी तरह से आदतों पर टिका होता है। जब गहरे बैठे रवैये अचानक बदल जाते हैं, तो अंदर एक भारी उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि दिमाग और शरीर कहते हैं कि अरे यहाँ क्या हो रहा है। ये अंदरूनी झटका शरीर और भावनाओं में डर या उदासी जैसी तेज प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आता है, जो जीवन का एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या तुरंत बाहर बचने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, या फिर चुपचाप यह जो भी ला रहा है उसी के साथ टिका जाए, बिना भागे। इस तेज बेचैनी के साथ पूरी तरह से मौजूद रहकर यह जानने के लिए जरूरी जगह मिल जाती है कि क्या यह वही बदलाव है जिसकी शरीर को रसायनों के स्तर पर जरूरत है, जिससे पूरे शरीर की ऊर्जा के ढांचे में एक पूरा और हमेशा के लिए रहने वाला बदलाव आ सके। दबी हुई भावनाओं को जगाना। जब उलझन से पैदा होने वाले गहरे डर को बिना किसी विरोध के रहने दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से किसी तरह के हल्केपन, किसी तरह की आजादी के उभरने के लिए एक जगह बन जाती है। इन छिपी हुई शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए भाषा का इस्तेमाल सिर्फ पुरानी बातें याद करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसे असरदार औजार के रूप में किया जाता है जो उस असल स्थिति को पैदा कर सके जिसे हम खोजना चाह रहे हैं। जो भावना हमारी जागृत अवेयरनेस के नीचे अभी भी उबल रही है, उसे जगाने के लिए जानबूझकर सही शब्दों को ढूंढकर उस दबी हुई प्रतिक्रिया को सतह पर लाया जाता है, इससे पहले कि वह आंख मूंद कर काम करने लगे। इस तरह जानबूझकर उकसाने से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह सब शब्द ही कर रहे हैं, जो यह दिखाता है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया के पीछे भाषा ही मुख्य कारण है। इस तरह जानबूझकर भावनाओं को जगाना स्वाभाविक रूप से विचार के कई अलग अलग पहलुओं वाली प्रकृति की गहरी जांच की ओर ले जाता है। सोच के कई अलग अलग पहलू। विचार का ढांचा शायद ही कभी दिमाग की ऊपरी बातचीत तक सीमित रहता है। इसके बजाय एक छिपा हुआ विचार होता है जो नसों के तंत्र के जरिए चुपचाप और तुरंत काम करता है। एक बार बन जाने के बाद कोई ख्याली ढांचा हमारे शरीर में गहराई तक फैल जाता है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि विचार हमारे बाकी सभी रिफ्लेक्स में फैल जाता है और बिल्कुल अलग अलग रूपों में काम करता रहता है। यह व्यापक हलचल अकेले इंसान से कहीं आगे निकलकर बाहरी वातावरण में फैल जाती है, जहां यह रेडियो वेव्स की तरह पूरी दुनिया में फैलती है और दूसरे लोग इसे पकड़ लेते हैं। चूंकि आजकल का समाज गलत तरीके से यह मानता है कि विचार सिर्फ दिमागी चीज है, इसलिए यादों की इन बुनियादी और शारीरिक हरकतों को शायद ही कभी विचार की मशीनी हरकत माना जाता है। आदतों के इस फैले हुए जाल को पहचानने से यह समझने का आधार तैयार होता है कि हमारे छिपे हुए इरादे अपने आप कैसे बन जाते हैं। जानी हुई बातों से बना हुआ इरादा। इन हर जगह फैले हुए तरीकों को देखकर इंसानी कामों के पीछे काम करने वाली छिपी हुई ताकतों पर रोशनी पड़ती है, जो साफ तौर पर यह दिखाती है कि इरादा विचार से ही बहकर बाहर आ सकता है। काम करने की चाहत अपने आप और स्वाभाविक रूप से उठने के बजाय पहले से बनी बातों और गहराई से जमे हुए ख्याली ढांचों द्वारा मशीनी तरीके से पैदा होती है। यह देखा गया है कि जब कोई ख्याली जरूरत तय हो जाती है, तो उसके हिसाब से काम करने की चाहत अपने आप पैदा हो जाती है, जो यह साबित करता है कि इरादा अभी भी विचार का ही हिस्सा है। जब इस मशीनी प्रक्रिया को साफ तौर पर देख लिया जाता है, तो उससे मिलने वाली इंसाइट को बड़ी सावधानी से हमारी जानी पहचानी जानकारी के सिस्टम में वापस शामिल किया जाना चाहिए। इंसाइट को सिस्टम का हिस्सा बनाना। सच्ची समझ भाषा की सीमाओं से परे होती है, फिर भी सोचने की प्रक्रिया को यह पता नहीं चलेगा कि क्या देखा गया है, जब तक कि उसे विचार में बदलने का कोई तरीका ना हो। इस पुरानी आदतों वाली मशीनरी को अपडेट करने के लिए शुद्ध इंसाइट को बड़ी सावधानी से शब्दों में ढालना जरूरी है। हालांकि इसमें यह खतरा भी रहता है कि यह बस एक और कठोर विश्वास के सिस्टम में न बदल जाए। फिर भी इसे सोच समझकर शब्दों में पिरोना जरूरी है, क्योंकि हम उस धारणा को बाहर ला रहे हैं जो चुपके से हमारे पूरे मनोवैज्ञानिक सिस्टम को चलाती है। अवेयरनेस की रोशनी में इन छिपी हुई बुनियादों को लगातार सामने लाने से
पुरानी यादों के गहरे जमे हुए ढांचे धीरे धीरे टूट जाते हैं, जिससे अतीत की पाबंदियों के बिना एक शुद्ध समझ काम कर पाती है। जानबूझकर बदलाव करने का जाल। जैसे ही माइंड की छिपी हुई बातें सामने आती हैं, उनके साथ यह समझ रखना बहुत जरूरी है कि हम अभी बस इसके बारे में सीख रहे हैं। पुरानी आदतों को अपनी मर्जी से बदलने की कोई भी कोशिश तुरंत विचारों के उसी सिस्टम को चालू कर देती है जिसे हम देख रहे होते हैं, और इस तरह अवेयरनेस ख्याली उलझनों के एक न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाती है। सबसे अहम बात यह समझना है कि हम असल में इसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस बिना किसी विरोध के देखने की एक साफ स्थिति बनाए हुए हैं। इस तटस्थ अटेंशन को बनाए रखकर हर प्रतिक्रिया, बहाने या अंदरूनी संघर्ष का इस्तेमाल गहरी इंसाइट पाने के लिए किया जाता है, जिससे यह पक्का हो सके कि जो कुछ भी होता है वह सीखने के काम आता है। जब देखने की प्रक्रिया माइंड की आदतों को सुधारने या उनसे भागने की चाहत से मुक्त होती है, तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह पूरी चीज बस एक के बाद एक होने वाला रिफ्लेक्स है, जो इंसानी व्यवहार के पीछे के मशीनी काम को उजागर करता है। इससे यह गहरी सच्चाई सामने आती है कि असल में काम और इरादे कैसे बनते हैं। अंदर काम करने वाले के होने का भ्रम, यह गहरी जड़ें जमा चुकी धारणा कि कोई आजाद और समझदार व्यक्ति अंदर से हमारे कामों को चला रहा है, इस सच्चाई के सामने टूट जाती है कि इरादा विचार के अंदर ही छिपा है। एक आजाद इंसान द्वारा किया गया कोई स्वाभाविक चुनाव होने के बजाय दिमागी प्रतिक्रियाएं और शारीरिक हरकतें अतीत की इकट्ठी हुई आदतों के कारण अपने आप ही चालू हो जाती हैं। एक अलग और सीमित खुद के होने का भ्रम इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारे दिमाग में यह तस्वीर छपी है कि अंदर कोई बैठा है जो जानकारी इकट्ठा करता है, विकल्पों को तौलता है और अंत में क्या करना है इसका फैसला करता है। सच तो यह है कि इस मशीनी ढांचे के पास जो हो रहा है उसे छिपाने का एक बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम है, जो पूरी तरह से अपने आप चलता है और साथ ही इन अपने आप होने वाली हरकतों को सही ठहराने के लिए नए नए बहाने गढ़ता रहता है। यह सबसे बड़ा धोखा पैदा करता है क्योंकि सिस्टम में एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है जो यह विचार पैदा करता है कि यह मैं हूं जो काम कर रहा हूं। इस रचे गए भ्रम को भेदने के लिए इस बात की पक्की समझ होना जरूरी है कि विचार सच्चाई के अपने सीमित रूपों को कैसे बनाता है। एक अधूरे ख्याल के रूप में विचार। इस मशीनी सिस्टम के अधिकार को पूरी तरह से तोड़ने के लिए यह साफ तौर पर देखा जाना चाहिए कि विचार अधूरा है और किसी भी जीवंत सच्चाई की पूरी तस्वीर को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। हर एक ख्याल, छवि या विचार महज एक आसान रूप या एक निचोड़ है जो कुछ मुख्य बातों को तो उभारता है, लेकिन अस्तित्व के असीमित गहरे ढांचे को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। ठीक एक हल्के से स्केच की तरह, जहां कुछ छोटी लकीरें ही काफी होती हैं एक बेहद उलझे हुए इंसान को दर्शाने के लिए, माइंड भी बाहरी दुनिया में चलने फिरने के लिए ऊपरी मॉडलों पर निर्भर रहता है। चूंकि विचार उस असल चीज की पूरी तस्वीर नहीं देता जिसके बारे में वह बताता है, इसलिए दिमागी तस्वीर को ही सच मान लेना लाजमी तौर पर दूरियों और गलतियों को जन्म देता है। चीजों को अधूरा देखने का यह सीमित ढांचा ही वह नींव बनाता है जिस पर चीजों को पहचानने का हमारा सिस्टम लगातार काम करता है। पहचानने और जोड़ने का तरीका। दिमाग इन अधूरे ख्यालों के सहारे बाहरी दुनिया में काम करता है, जहां एक भी शब्द या घटना पुरानी यादों के आधार पर तुरंत आपके माइंड में एक तस्वीर खड़ी कर देती है। जब किसी चीज या स्थिति को देखा जाता है तो उसका सामना शायद ही कभी उसकी ताजी और कई पहलुओं वाली असलियत से होता है, बल्कि उस चीज को इस बात से पहचाना जाता है कि वह उस पुरानी दिमागी तस्वीर में कितनी फिट बैठती है। यह अपने आप होने वाला बंटवारा पल भर में हो जाता है, जो यह दिखाता है कि वहां एक संभावित रिफ्लेक्स मौजूद है जो लगातार पुरानी जानकारी को मौजूदा पल पर थोपने का इंतजार कर रहा है। दिखाई देने वाली हर चीज तुरंत इस सीमित फिल्टर से गुजरती है।
पुराने अनुभवों के हिसाब से बांटी जाती है और पुरानी यादों के एक बहुत बड़े जाल से मजबूती से जुड़ जाती है। आपस में जुड़े हुए रिफ्लेक्स का जाल। किसी भी चीज की दिमागी तस्वीर बुनियादी तौर पर हमारी आदतों के एक बहुत बड़े अनजाने जाल से जुड़ी होती है। जब कोई चीज देखी जाती है तो दिमागी रिफ्लेक्स, आंखों के रिफ्लेक्स और भावनात्मक व शारीरिक रिफ्लेक्स सब एक साथ जुड़ जाते हैं, जो पूरे शरीर को तुरंत बातचीत या कार्रवाई के लिए तैयार कर देते हैं। यह उलझा हुआ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जाल ये पक्का करता है कि सिस्टम पूरी तरह से पुरानी जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस तरीके से विचार लगातार भारी मात्रा में जुड़ी हुई जानकारी देता रहता है, जिससे आसपास के माहौल में तेजी से और मशीनी ढंग से काम करना आसान हो जाता है। अगर कोई उम्मीद पूरी नहीं होती है तो माइंड उस बेतुकेपन को पकड़ लेता है, जिससे अंदर के इस मॉडल में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। यह उलझी हुई शारीरिक बनावट स्वाभाविक रूप से प्रतीकों की ओर ज्यादा उलझी व्यवस्थाओं में बदल जाती है। प्रतीकों और ख्यालों का ढांचा। जैसे जैसे हमारे ख्यालों का दायरा बढ़ता है, विचार खुद को एक बेहद उलझे हुए और अमीर ढांचे में ढाल लेता है, जो पूरी तरह से ख्याली प्रतीकों से चलता है। ये प्रतीक जैसे जरूरत, संभावना, सामान्य या खास होने के विचार का कोई छूने लायक या दिखने वाला रूप नहीं होता, फिर भी ये आसानी से अनगिनत छिपे हुए रिफ्लेक्स को जोड़ देते हैं। ये समझना होगा कि सच्चाई को व्यवस्थित करने की अपनी कच्ची क्षमता में विचार सिर्फ कोरी बुराई नहीं है या अपने आप में खराब नहीं है। इसके बजाय ये पूरा ढांचा, जो बहुत ही बारीक और बहुत उलझा हुआ है, समाज के रिश्तों, बातचीत और हमारे शारीरिक बचाव को आसानी से संभालता है। हालांकि क्योंकि यह उलझा हुआ ढांचा अपने आप होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मशीनी स्वभाव लाजमी तौर पर सिस्टम से जुड़े भ्रम पैदा करता है। इस सिस्टम की असली ताकत और इसकी सीमाएं चीजों को दिमाग में उकेरने के तरीके में सबसे साफ तौर पर दिखाई देती हैं। चीजों को दिमाग में उकेरने का तरीका। विचार का काम पूरी तरह से दिमाग में तस्वीरें बनाने की क्षमता पर टिका है, जो ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करता है जो सिर्फ असल और जीवन सच्चाई की जगह लेते हैं। एक प्रतीक असल में किसी पुराने अनुभव को लेता है और उसे फिर से उसी तरह पेश करता है, जो उस असली घटना का एक बहुत ही सरल और रुका हुआ रूप होता है। यहां तक कि एक साधारण आकार जैसे खींचा हुआ चेहरा भी तुरंत आपको उसका एक तरह का एहसास देता है, जो यह दिखाता है कि कैसे ख्याली प्रतीक शारीरिक और भावनात्मक रिफ्लेक्स से गहराई से जुड़े होते हैं। इसके बाद जब अक्षरों वाली भाषा का विकास हुआ, तो उसने बातचीत का एक ऐसा सिस्टम दिया जो कहीं ज्यादा लचीला है, ठीक इसलिए क्योंकि इसके प्रतीकों को उस उलझी हुई हकीकत से शारीरिक रूप से मेल खाने की जरूरत नहीं है जिसे वे दर्शाते हैं। फिर भी भाषा की इस बेहद सुलझी हुई परत के नीचे अर्थ निकालने का एक बहुत पुराना और चुपचाप चलने वाला ढांचा मौजूद है। बिना शब्दों वाली सोच को बाहर निकालना। औपचारिक भाषा सीखने से बहुत पहले माइंड पूरी तरह से एक तरह के बिना बोले जाने वाले प्रतीक के जरिए काम करता है, जो जीवन जीने के लिए सरल तस्वीरों या धुंधले ख्यालों का इस्तेमाल करता है। शुरुआती विकास में एक छोटा सा टुकड़ा या कोई बिना आकार की चीज उन चीजों की जगह लेने के लिए पूरी तरह से काफी होती है जिन्हें हम देख रहे होते हैं, जिससे बिना एक भी शब्द बोले चीजों के स्थायी होने जैसे विचार बन जाते हैं। जैसे जैसे इस कच्ची नींव पर भाषा हावी होती जाती है, ये शुरुआती तस्वीरें हमारी जागरूक अवेयरनेस से पीछे हट जाती हैं। फिर भी वे चुपचाप हमारे देखने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को चलाती रहती हैं। जानबूझकर इन छिपे हुए तरीकों को साफ शब्दों में ढालकर कम से कम उन्हें एक नजर देखने की बहुत ही जरूरी संभावना पैदा होती है, इससे पहले कि वे अपने आप इंसानी व्यवहार को तय करने लगें। जब आदतों की यह गहरी, बिना शब्दों वाली परत आखिरकार निष्पक्ष अवेयरनेस की स्थिर रोशनी में आती है, तो पूरी विचार प्रक्रिया का अंदरूनी ताना बाना सुलझने लगता है।
बिना शब्दों वाली तस्वीरों का ढांचा। मन के अंदरूनी ढांचों की खोज करने से तस्वीरों और भावनाओं का एक पूरा छिपा हुआ स्तर सामने आता है। यह समझा जाता है कि गहरी दिमागी सच्चाइयों को अक्सर बिना भाषा के ही पार किया जाता है। जहां उलझे विचारों को शुरुआत में उन बुनियादी भावनाओं के जरिए समझा जाता है जिन्हें कोई बता नहीं सकता और जो साफ तौर पर औपचारिक शब्दों की जगह ले रही होती हैं। इन छिपी हुई बिना शब्दों वाली स्थितियों को शब्दों में लाना कोई मनोवैज्ञानिक बदलाव थोपने की कोशिश नहीं है, क्योंकि हम कोई लक्ष्य हासिल करने या किसी पहले से तय की गई आदतन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही सही शब्दों में बयां करने का काम यह पक्का करता है कि हम बस इसके बारे में सीख रहे हैं, अचेतन मन के रास्तों का नक्शा बना रहे हैं, ताकि इसके चुपचाप होने वाले कामों को साफ तौर पर देखा जा सके। ध्यान से देखने की यह प्रक्रिया लाजमी तौर पर उस मुख्य तरीके को उजागर कर देती है जिससे माइंड लगातार खुद को मूर्ख बनाता है। मशीनी अतीत और बिना सोचे काम होने का भ्रम। सबसे बड़ी मुश्किल तब पैदा होती है जब मशीनी प्रक्रिया हमारी नजरों से छिपकर काम करती है, जहां विचार कुछ करता है और फिर कहता है कि यह विचार नहीं है। यह बुनियादी अंधापन न खत्म होने वाले मनोवैज्ञानिक संघर्ष को जन्म देता है, क्योंकि इस सिस्टम उन बाहरी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है जो पूरी तरह से उसकी अपनी अनजानी बातों से पैदा हुई हैं। यह साफ तौर पर देखा जाना चाहिए कि विचार ही अतीत है, या ज्यादा सही कहें तो यह वर्तमान में अतीत का असर है। यह कढ़ाई से इकट्ठा किए गए रिफ्लेक्स के एक सेट के रूप में काम करता है, जो माहौल में जाने पहचाने प्रतीकों के दिखने पर अपने आप चालू होने का इंतजार करता है। इस पूरी तरह से मशीनी काम को समझना अपने आप चलने वाली यादों और शुद्ध समझ की जागृत मौजूदगी के बीच का फर्क समझने के लिए जरूरी जमीन तैयार करता है। विचार और सोचने की प्रक्रिया के बीच का फर्क। पुरानी यादों को बिना सोचे समझे उगलने और सचमुच में देखने के जीवंत काम के बीच एक बहुत साफ अंतर है। जहां विचार हमेशा मौजूद रहता है, जो पुरानी यादों के एक निष्क्रिय गोदाम के रूप में काम करता है, वहीं देखने की सक्रिय स्थिति का मतलब है कि कुछ और नया आ रहा है जो हालात को देखने और विचार को बदलने के लिए तैयार है। यह ऊर्जा से भरा अटेंशन एक ऐसे तत्व के रूप में काम करता है जो विचार के बाहर है और जो अतीत की कठोर ढांचागत मांगों से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि सोचना वर्तमान में ज्यादा होता है। इसमें वह जीवंतता होती है जो सिस्टम की गड़बड़ी को पहचान सकती है और पूरी तरह से नई लचीली व्यवस्थाओं को स्वाभाविक रूप से बनने देती है। जब यह ऊर्जा से भरा देखना सक्रिय होता है, तो यह सीधे तौर पर माइंड की खुद को धोखा देने की न खत्म होने वाली क्षमता का सामना करता है। खुद को धोखा देना और पूरी जरूरत का जाल। पुरानी आदतों वाले तंत्र में ढल जाने की एक बहुत ही डरावनी क्षमता होती है, जिसका मतलब है कि इसके धोखा देने की शक्ति की बिल्कुल कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस गहरी होती है, यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो भी तरकीब हम जानते हैं, विचार उसे अगले ही पल जान लेता है और किसी भी नई मिली इंसाइट को तुरंत अपने रिफ्लेक्स के जाल में शामिल कर लेता है। यह हूबहू नकल इसलिए होती है क्योंकि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वे एक ही हैं। बुनियादी तौर पर विचार हमसे अलग नहीं है, जो इस मनोवैज्ञानिक इकाई को धोखा देने वाला और खुद धोखा भी बना देता है। भागने का कोई रास्ता न छोड़ने वाला यह जाल अक्सर पूरी जरूरत के उस विचार द्वारा बंद कर दिया जाता है, जो इस पूरी चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखता है, जो आसानी से ढल जाने की क्षमता को कठोर बचाव वाली जिद में बदल देता है। जरूरी होने के इस कठोर भाव से माइंड लगातार वही दिमागी तस्वीरें बनाता है जो इंसानी हकीकत को बुनती हैं और उसे बांधे रखती हैं। प्रतीक वाले रिफ्लेक्स का फैलाव। माइंड द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को प्रतीकों के रूप में बाहर फैलाया जाता है, जिनका इस्तेमाल समाज के ढांचों को एक साथ जोड़े रखने के लिए किया जाता है। बातचीत और मीडिया के अलग अलग रास्तों से
इन प्रतीकों को दूर दूर तक फैलाया जाता है, जहां वे सामूहिक चेतना कॉन्शियसनेस में बीज की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे समाज लगातार उन्हें बिखेरता है, वे सभी उन्हें ग्रहण करने वालों में आगे के रिफ्लेक्स के बीज बन जाते हैं। एक बार जब वे अंदर चले जाते हैं, तो ये वैचारिक बीज स्वाभाविक रूप से जड़ पकड़ लेते हैं और नए रिफ्लेक्स बन जाते हैं, जो पुरानी आदतों के मशीनी सिस्टम को लगातार बढ़ाते रहते हैं। लगातार फैलने का यह सिलसिला लाजमी तौर पर ख्याली ज्ञान की बनावटी सीमाओं से जुड़ी बुनियादी सच्चाई को ढक देता है। ज्ञान का स्वाभाविक रूप से अधूरा होना। यह समझना होगा कि अपने मशीनी स्वभाव के कारण ही विचार का अधूरा होना तय है। ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ एक दिमागी तस्वीर दे सकता है, जो उस जीवंत हकीकत को समेटने में पूरी तरह से नाकाम है, जिसे वह बयान करने की कोशिश करता है। जिस असली घटना को देखा जा रहा है, वह कभी भी ठीक वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। उसमें एक ऐसा फैलाव होता है जो लगातार ख्यालों की पकड़ से बाहर रहता है। इसलिए माइंड के पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से काम करने के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा अपनी मौजूदा समझ से परे कुछ और तथा कुछ अलग होने के लिए गुंजाइश छोड़े। जब यह बहुत जरूरी खालीपन खो जाता है, तो बुद्धि पूरी तरह से सही होने के खतरनाक भ्रम में फंस जाती है। पूरी तरह से पक्का होने का भ्रम। पूरे इतिहास में बने बनाए ढांचों ने, चाहे वे विज्ञान से जुड़े हों, धर्म से या राजनीति से, बार बार पूरी जानकारी होने का दावा करने के जाल में फंसने की गलती की है। यहां तक कि बहुत गहरे वैज्ञानिक मॉडलों को भी समय से पहले अगले सुधारों के लिए पूरी तरह से तैयार घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद की खोजों ने उन्हें पूरी तरह से पलट दिया। इस बार बार होने वाली ऐतिहासिक नाकामी के बावजूद अनिश्चितता को खत्म करने और अनजाने को जीतने की गहरी चाहत के कारण विचार लगातार कम से कम अपने मन में सब कुछ जान सकने का दावा करता है। इस बेलगाम अहंकार को एक खतरनाक प्रवृत्ति माना जाता है, जो खुद को धोखा देने की ओर ले जाती है, जो माइंड को उसकी अपनी जन्मजात सीमाओं के प्रति अंधा कर देती है। इस गहरे धोखे की जड़ सच्चाई की तलाश में नहीं, बल्कि एक बुनियादी शारीरिक मांग में छिपी है। ख्यालों में सुरक्षा ढूंढने की शारीरिक मजबूरी। पूरी तरह से पक्का होने की यह लगातार खोज असल में शरीर की एक सुरक्षा की भावना के लिए होने वाली गहरी मनोवैज्ञानिक चाहत, क्रेविंग से जुड़ी है। जहां एक तरफ विचार शारीरिक रूप से जीवित रहने और शरीर की सुरक्षा पक्की करने के लिए सही मायनों में काम करता है, वहीं यह मशीनी तरीके से अपने इस काम को बढ़ाता है और पूरी तरह से भावनात्मक और रिश्तों से जुड़ी गारंटी मांगने लगता है। जब ख्यालों की पक्की जमीन मिल जाती है, तो तंत्रिका तंत्र रसायनों के स्तर पर शांत हो जाता है। लेकिन जिस पल उस बात पर सवाल उठाया जाता है, तेज मनोवैज्ञानिक दर्द तुरंत उन विचारों को सोचने की मजबूरी पैदा करता है जो आपको सुरक्षा देंगे। शरीर की यह मजबूरी माइंड को कठोर नतीजों से चिपके क्लिंगिंग रहने पर मजबूर करती है और अनजाने की उस सच्चाई का कड़ा विरोध करती है जिससे बचा नहीं जा सकता। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए देखी जाने वाली हकीकत के सब कुछ बदल रहा है। इम्परमानेंस वाले स्वभाव का सीधा सामना करना जरूरी है। दिमागी तस्वीरों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। सच्ची सफाई के लिए इस गहरी सच्चाई के साथ बिना घबराए टिके रहने की इच्छा की जरूरत होती है कि विचार बिल्कुल कुछ नहीं जानता। माइंड जिस चीज को पूरे विश्वास के साथ एक ठोस सार मानता है, जैसे एक मेज का ठोस गोल आकार, उसे गहराई से देखने पर वह खाली जगह, परमाणुओं के ढांचों और उससे भी छोटे कणों में टूटता चला जाता है। हर नई खोज बस एक दिमागी मॉडल की जगह दूसरा मॉडल ले आती है, जो यह दिखाता है कि हर ख्याली नतीजा हमेशा एक दिमागी तस्वीर होता है, जो किसी खास सीमित दायरे के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन वह कभी भी परम सत्य नहीं होता। विचारों की दुनिया में किसी आखिरी और न बदलने वाले सार को ढूंढने की कोशिश बुनियादी तौर पर भटकी हुई है, क्योंकि विचार हमेशा सिर्फ टूटे हुए अक्सों की एक कभी न खत्म होने वाली कतार ही पैदा कर सकता है। दिमागी तस्वीरों की पक्की सीमाएं।
यह समझा जाता है कि कोई भी ख्याली मॉडल एक खास हद तक सही तस्वीर के रूप में काम कर सकता है, जो हमें उस हद तक सही रास्ता दिखा सकता है जहां तक वह सही है। हालांकि क्योंकि सभी दिमागी तस्वीरें बुनियादी रूप से अधूरी होती हैं, जब उन्हें बहुत आगे तक खींचा जाता है तो वे लाजमी तौर पर नाकाम हो जाती हैं, जो यह दिखाता है कि कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे पदार्थ या सच्चाई के स्वभाव के बारे में कोई हमेशा रहने वाला सच मिल जाएगा। भौतिक ब्रह्मांड हमेशा के लिए बेहद उलझा हुआ और असीम है, जिसका मतलब है कि किसी आखिरी और पूरी तरह से बंद सिद्धांत की लगातार तलाश बुनियादी तौर पर गलत है। नतीजतन यह मान लेना चाहिए कि ज्ञान सीमित है और यह कभी भी अस्तित्व की पूरी विशालता को अपने अंदर नहीं समेट सकता। इस जन्मजात सीमा के कारण इस बात में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है कि माइंड अनजाने के साथ कैसे जुड़ता है। खुली सोच का होना बहुत जरूरी है। भ्रम में पड़े बिना समझदारी के सही तरीके से काम करने के लिए, ज्ञान के इस सिस्टम के सही इस्तेमाल के लिए यह जरूरी है कि ज्ञान यह जाने कि वह सीमित है। विचार का एक सच्चा, खुला और स्वस्थ रूप व्यावहारिक सच्चाई को नकारता नहीं है, बल्कि यह कभी भी पूरी तरह पक्का होने का दावा किए बिना काम चलाने के लिए जहां तक जरूरी हो चीजों को ठोस मान लेता है। इस काम चलाऊ रवैये को बनाए रखकर माइंड लचीला बना रहता है और लगातार यह पहचानता है कि अनजानी हकीकत जानी हुई चीजों से कहीं आगे है। जब विचार खुद को कठोर और बंद नतीजों में जमने से रोकता है, तो वह खुद को ढालने की बहुत ही जरूरी क्षमता को बचाए रखता है। हालांकि आसानी से ढल जाने की इस क्षमता में अक्सर माइंड की उस मशीनी आदत से रुकावट आती है, जो पल भर की बातों को आखिरी सच मान लेती है। देखने की वह क्षमता जो आदतों से आजाद है, पल भर की राय को आखिरी सच समझने की गहरी आदत, लाजमी तौर पर चेतना, कॉन्शियसनेस को मशीनी आदतों की सीमाओं में फंसा देती है। विश्वास का कोई दूसरा सिस्टम बनाए बिना इस जाल को देखने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि हमारे अंदर इसे निष्पक्ष रूप से देखने की एक बिना शर्त वाली क्षमता या संभावना मौजूद है। इस बिना शर्त वाली अवेयरनेस के बिना माइंड पूरी तरह से अतीत से बंधा रहता है और लगातार पुराने ज्ञान को भविष्य की ओर एक पक्की गारंटी के रूप में पेश करता रहता है। सच्ची समझ इकट्ठे किए गए ज्ञान का इस्तेमाल महज एक काम चलाऊ धारणा के रूप में करती है कि यह काम करेगा, और जैसे ही इसमें कोई गड़बड़ी नजर आती है, वह पूरी तरह से यह देखने के लिए तैयार रहती है कि यह काम नहीं कर रहा है और इसे बदलने के लिए तैयार रहती है। फिर भी नाकाम हो रहे मॉडलों को आसानी से छोड़ देने, लेटिंग गो, की इस इच्छा का आदतन विचारों के साथ जुड़ी शरीर की गहरी भावनाओं द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है। सच्चाई का शरीर के साथ गहरा जुड़ाव। कठोर धारणाओं को छोड़ने में आने वाली गहरी मुश्किल इस बात में है कि एक ख्याली मॉडल शायद ही कभी सिर्फ दिमागी होता है। इसके साथ असली होने की भावना का एक बहुत ही गहरा शारीरिक एहसास जुड़ा होता है। जब किसी चीज या विचार को देखा जाता है, तो उससे पैदा होने वाला दिमागी तस्वीर का रिफ्लेक्स कई रिफ्लेक्स का एक ऐसा सेट होता है जो सब आपस में जुड़े होते हैं, जो बिना किसी रुकावट के देखने के डेटा, शारीरिक उम्मीदों और गहरी भावनात्मक गूंज को एक ही अनुभव में मिला देता है। एक ही शब्द या प्रतीक सफलतापूर्वक उन सब के लिए काम करता है और इंसान को तुरंत पूर्ण ठोसपन के एक ऐसे भाव में जकड़ देता है जो आपस में जुड़ा तो होता है, लेकिन जो गलत भी हो सकता है। अगर बुनियादी बात गलत है, तो शरीर से जुड़ी यह मजबूत पकड़ यह पक्का करती है कि सच होने का भ्रम बना रहे और यह धोखेबाज तस्वीर शरीर के रसायनों के अंदर गहराई से जम जाए। सोच और देखने के नजरिए का आपस में मिलना। यह बुनियादी तौर पर समझा जाता है कि माइंड सिर्फ किसी अलग थलग हकीकत को नहीं देखता, बल्कि दिमागी तस्वीर सीधे देखने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। देखी जाने वाली दुनिया भाषा की सीमाओं से बहुत बड़ी है, फिर भी इंसानी अनुभव स्वाभाविक रूप से एक ऐसी दिमागी तस्वीर के जरिए व्यवस्थित होता है जिसमें उन शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है। पहले से अर्थ या ख्याली ढांचा देकर
विचार इस बात पर असर डाल रहा है कि आप क्या देखते हैं, जो सचमुच हमारे देखने के तरीके को बदल देता है। ठीक वैसे ही जैसे धुंधला, न पढ़ा जा सकने वाला टेक्स्ट उन खास शब्दों की पहचान होते ही अचानक साफ दिखने लगता है। नतीजतन कोई मनोवैज्ञानिक ख्याल, जैसे दुश्मन होने का विचार, आसानी से किसी दूसरे इंसान को देखने के कच्चे डेटा के साथ मिल जाता है। यह तरीका यह पक्का करता है कि पहले से बने दिमागी ढांचे लगातार हमारे ताजे अनुभवों को चलाते रहें। बाहर की चीजों पर अपने ख्याल थोपने का फायदा और भ्रम। दिमाग का यह थोपना अपने आप में नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि पुराना ज्ञान लगातार उस चीज में प्रोजेक्ट किया जाता है जो अभी वर्तमान में है। जब यह सही तरीके से काम करता है, तो यह थोपना एक सटीक और लगभग सही गाइड के रूप में काम करता है, जिससे भौतिक दुनिया में तेजी से और व्यावहारिक तरीके से काम करना आसान हो जाता है। चीजों के साथ असल में ऐसे ही पेश आना चाहिए जैसे वे पक्के तौर पर असली हैं और मौजूद हैं, न कि महज दिमागी ख्याल। हालांकि एक बहुत बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब माइंड इस निर्माण में अपनी ही सक्रिय भूमिका को भूल जाता है और एक काम के औजार को एक गहरे भ्रम के स्रोत में बदल देता है। अगर हम एक बार यह भूल जाएं कि ऐसा हो रहा है, इस भ्रम का बने रहना हमारी गहरी शारीरिक मांगों से और भी मजबूत हो जाता है। शरीर के रसायनों की पकड़ और बदलाव में नाकामयाबी। आदर्श रूप में जब कोई दिमागी मॉडल हकीकत से अलग साबित होता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से और बिना किसी मेहनत के छोड़ लेटिंग गो दिया जाना चाहिए। इसके बजाय अवेयरनेस फंस जाती है, क्योंकि चेतना कॉन्शियसनेस एक खास मॉडल पर टिक जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे रिफ्लेक्स शामिल हो सकते हैं जो शरीर में अच्छे रसायन पैदा करते हैं। यह शारीरिक इनाम का सिस्टम पूरी जरूरत के उस ताले के साथ मिलकर माइंड को कुछ खास अलग थलग तस्वीरों के आसपास जमा देता है। जब कोई विरोधी सबूत सामने आता है, तो शरीर का यह गहरा जुड़ाव अंदर के ढांचे को उस तरह से बदलने की अनुमति देने से रोकता है, जैसी जरूरत तब होती है जब आप देख रहे होते हैं कि कोई बेतुकापन है। नतीजतन बड़ी गलतियां और मनोवैज्ञानिक उलझनें बिना सुधारे ही चलती रहती हैं, जो सच्चाई के एक टूटे हुए रूप को ठोस बना देती हैं। सोच का न खत्म होने वाला फैलाव और उसकी सीमित पकड़। इन उलझनों को सुधारने में नाकामयाबी इंसानी ज्ञान की क्षमता को लेकर एक बुनियादी गलतफहमी से पैदा होती है। यह पहचाना जाना चाहिए कि हर विचार सीमित है, जो बुनियादी तौर पर किसी भी घटना की पूरी सच्चाई को पकड़ने में नाकाम है। हालांकि ऊपर से देखने पर भविष्य में विचार को कितना आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप अनगिनत डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने की यह प्रक्रिया कभी भी परम सत्य को नहीं छूती, क्योंकि विचार पूरे को नहीं पकड़ता। टूटे हुए ख्यालों के इस कभी न खत्म होने वाले फैलाव को आखिरी सच समझने की भूल केवल हमारे अंदर के अंधेपन को और गहरा करती है। सोचने समझने वाले इस सिस्टम का अंधापन। इस पूरे ढांचागत काम के अंदर सबसे बड़ी गलती माइंड की खुद के थोपने वाले स्वभाव के बारे में सेल्फ अवेयरनेस की पूरी कमी है। यह इस झूठी धारणा के तहत काम करता है कि यह महज हकीकत को दर्शाता है, और यह पहचानने में पूरी तरह से विफल रहता है कि विचार असल में धारणा में भाग ले रहा है, क्योंकि विचार को ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसा कर रहा है। इसलिए अत्यधिक रची गई तस्वीरें, जैसे समाज की गहरी आदतें या मास मीडिया की कहानियां, नियमित रूप से सोख ली जाती हैं और आपको पता है, देखने के अनुभवों के रूप में पेश की जाती हैं। जब बनाई गई कहानियों और ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को आसानी से सीधा साफ अनुभव मान लिया जाता है, तो इंसानों के खुद को धोखा देने की मशीनी प्रकृति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जो इस बात की जरूरी जांच का रास्ता तैयार करती है कि यह तंत्र वास्तव में रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। देखने के नजरिए में हमारी भागीदारी। यह सोच समझ का एक आम नियम है कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, वह आपके देखने के तरीके को असर कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि शुद्ध धारणा शायद ही कभी दिमागी तस्वीर से आजाद होती है। पुराने समय में मानव चेतना कॉन्शियसनेस मुख्य रूप से एक भागीदारी वाले विचार के माध्यम से काम करती थी।
जो स्वाभाविक रूप से आसपास के माहौल के साथ एक अंदरूनी अटूट संबंध को पहचानती थी। प्रकृति को अलग अलग टूटी हुई चीजों के ढेर के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि गहरी जुड़ी हुई शक्तियों के रूप में देखा जाता था, जहां अलग अलग जीवों को एक ही मुहर की झलक या एक ही जीवंत आत्मा के रूप में पहचाना जाता था। इस शुरुआती अवस्था में माइंड हकीकत के साथ अपने सक्रिय जुड़ाव के प्रति गहराई से जागरूक था, भले ही वह कभी कभी प्राकृतिक दुनिया पर अपनी खुद की इमेजरी को बहुत अधिक थोप देता था। हालांकि मनोवैज्ञानिक भागीदारी की इस जन्मजात अवेयरनेस को बाद में एक बिल्कुल अलग तरह के सोचने के तरीके की तलाश में छोड़ दिया गया। पूरी तरह से निष्पक्ष होने का भ्रम। पर्यावरण पर व्यावहारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी महारत हासिल करने के लिए मानव चेतना, कॉन्शियसनेस ने जानबूझकर एक अधिक निष्पक्ष प्रकार का विचार विकसित किया। इसका मुख्य मकसद एक ऐसा अलग ढांचा बनाना था जहां हम भाग नहीं लेते, जिससे माना जाता है कि माइंड भौतिक हकीकत को बिल्कुल वैसे ही देख सकता है जैसी वह है, पूरी तरह से इंसान के दखल से आजाद। हालांकि यह एक अलग काम के औजार के रूप में बहुत असरदार है, लेकिन एक गहरी मनोवैज्ञानिक भूल तब हुई जब बुद्धि ने उस निष्पक्ष विचार को सब जगह लागू करना शुरू कर दिया, जो अंदर और बाहर के पूरे अस्तित्व पर लागू होता है। इस पूरी तरह से लागू करने की आदत ने इस पक्के सिद्धांत को जन्म दिया कि माइंड देखी गई दुनिया के बनने में कोई भूमिका नहीं निभाता है, जिससे देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है के बीच एक सख्त और बनावटी फासला बन गया। इस ख्याली सीमा को पक्का करके अंदर के सिस्टम ने खुद को अपने ही लगातार रचनात्मक कामों के प्रति अंधा कर लिया। सोचने समझने के तरीके की सबसे बड़ी खोट, अंदर के सोचने वाले और बाहरी दुनिया के बीच का पूरा फासला एक मशीनी बनावट है, जहां केवल एक पार करने लायक काम चलाऊ फर्क होना चाहिए, वहां विचार ने एक ठोस रेखा बना दी है। क्योंकि यह कठोर ख्याली सीमा शरीर के भीतर ताकतवर शारीरिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है। महसूस किया गया यह अलगाव जीवन का एक ऐसा पक्का अंदरूनी सच बन जाता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह चालबाजी सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक जाल को सामने लाती है। विचार यह काम कर रहा है और उसे यह एहसास नहीं है कि वह इसे कर रहा है। आदतों से बंधी बुद्धि किसी स्थिति की तुरंत धारणा बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेती है, तुरंत इसे एक आजाद हकीकत के रूप में बाहर की ओर पेश करती है और इस बनावट में अपनी ही बुनियादी भूमिका को पूरी तरह से भूल जाती है। भूलने की यह गहरी बीमारी एक आंख मूंद कर काम करने वाले शारीरिक तंत्र को गहरे आजाद सच का रूप लेने की छूट देती है। माइंड की मशीनी चालाकी। जब बारीकी से देखा जाता है तो यह खुद को छिपाने वाला तरीका अक्सर बहुत धोखेबाज और जानबूझकर चालाकी करने वाला लगता है। फिर भी यह किसी शातिर, जागरूक इकाई द्वारा नहीं चलाया जाता है। यह सख्ती से और चुपचाप रिफ्लेक्स के एक सेट के रूप में काम करता है, जिसमें जबरदस्त ढल जाने की क्षमता होती है, जो बेतुकेपन के किसी भी संकेत के लिए अंदर और बाहर के माहौल को लगातार स्कैन करता है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना काम करते हुए माइंड लगातार ऐसे तरीके ढूंढता है जो बेहद जादुई लग सकते हैं, ताकि मनोवैज्ञानिक टकराव को तुरंत हल किया जा सके और सिस्टम का संतुलन बनाए रखा जा सके। इसका पूरा मशीनी मकसद संतुलन बनाए रखना है, आपको बेहतर महसूस कराने और सुरक्षा की एक पल भर की भावना को बनाए रखने के अकेले मकसद के लिए धारणा को आसानी से बदलना। जैसे ही यह अपने आप होने वाली प्रक्रिया अपनी खुद की निरंतरता बनाए रखने के लिए हकीकत को बिना किसी रुकावट के बिगाड़ती है, अलग मनोवैज्ञानिक खुद के परम भ्रम के लिए पूरी जमीन तैयार हो जाती है। सोच का बचाव करने वाला ढांचा। विचार का पूरा तंत्र एक अकेले आपस में जुड़े हुए ढांचे के रूप में काम करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। खुद को बचाने के तरीके के रूप में विचार आपको सुन्न बनाने में सक्षम है या उन कुछ बातों को पूरी तरह से भुला देता है जो इसकी स्थिरता के लिए खतरा है, क्योंकि विचार एक तरह से चारों ओर जांच कर सकता है। यह सब एक ही सिस्टम है।
इसमें माने गए खतरे से बचने के लिए शारीरिक रिफ्लेक्स को अपने कंट्रोल में लेने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, यह जानबूझकर शारीरिक नींद ला सकता है या माइंड को तेजी से एक विषय से दूसरे विषय पर जाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये बचने की चालें केवल आपके माइंड को किसी ऐसे बिंदु से दूर रखने के लिए चली जाती हैं जो परेशान करने वाला हो सकता है। इस गुमराह धारणा के तहत काम करते हुए कि मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी से बचना वास्तव में इंसान के लिए मददगार है। यह बचाव करने वाला सिस्टम शरीर की गहरी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। शरीर के रसायनों की सुरक्षा के लिए मशीनी दौड़। जब मनोवैज्ञानिक निश्चितता को खतरा होता है तो नसों के सिस्टम के भीतर एक गहरी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। यदि सुख देने वाले एंडोर्फिन को दर्द की नसों से हटा दिया गया है और दिमाग बहुत कड़ाई से ऐतराज जता रहा है, तो इससे पैदा होने वाली बेचैनी एक तुरंत मशीनी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। ख्याली माइंड अपने आप उस तेज परेशानी को खत्म करने के मकसद से रिफ्लेक्स की एक सीरीज को काम पर लगाता है। हताश होकर रसायनों के संतुलन और पूरी सुरक्षा की भावना को वापस लाने की मांग करता है। यद्यपि पूरा दिमाग बहुत ही लचीला और समझदार है, यह अक्सर रिफ्लेक्स की एक प्रणाली में फंस जाता है जो एक मशीन की तरह दिखता है। यह अपने आप चलने वाली प्रक्रिया किसी भी सचेत बुराई या गहरे इरादे से नहीं चलती है। यह केवल बेचैन तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए एक अंधे मशीनी प्रयास के रूप में काम करती है। इस रोबोट जैसे बर्ताव को देखना एक बिल्कुल अलग तरह की देखने वाली ऊर्जा की जरूरत की ओर इशारा करता है। आदतों का बंधा होना और इनसाइट की खिड़की। ज्यादातर दिमागी काम बुनियादी रूप से इकट्ठी की गई यादों से बंधा होता है, क्योंकि काम के जीवन, बातचीत और बुनियादी बचाव को चलाने के लिए आदतों का यह सिस्टम नितांत जरूरी है। हालांकि जब ये आदतन प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से कठोर हो जाती हैं, तो सिस्टम अपनी पैदाइशी जान और ढल जाने की क्षमता खो देता है। इस घने मशीनी काम के बीच कभी कभी मौके की एक खिड़की खुलती है, जहां कठोर पैटर्न कुछ समय के लिए डीले हो जाते हैं। तेज देखने के इन दुर्लभ पलों में यह संभव है कि शरीर के भीतर बिना शर्त वाली ऊर्जा जाग रही है। यह शुद्ध आजाद अवेयरनेस सक्रिय रूप से भाग लिए, बिना पीछे हटने और सीधे इस कंडीशनिंग को देखना शुरू करने की अनोखी क्षमता रखती है। यह इस सटीक खुलेपन के भीतर है कि सच्चा बदलाव मुमकिन हो जाता है, जो अपने आप समस्याओं को सुलझाने के कभी ना खत्म होने वाले चक्र के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी रास्ता देता है। पूरी तरह से देखने पर बेचैनी का खत्म होना। जब अच्छा महसूस करने की आदतन भावना गायब हो जाती है और शारीरिक बेचैनी पैदा होती है, तो आदतन रिफ्लेक्स तुरंत जोर देकर कहता है कि अंदर या बाहर का कोई हल खोजा जाना चाहिए। हालांकि यदि दखल देने की मशीनी चाहत को रोक दिया जाता है, तो यह पता चलता है कि बेचैनी अपने आप पूरी तरह से गायब हो सकती है। माइंड की हर चीज को ठीक करने की आदत का एक बहुत ही अलग रास्ता यह है कि पल भर की अंदरूनी परेशानी का विरोध किए बिना इस बात के साथ टिका जाए कि कोई एंडोर्फिन नहीं है। अस्थिरता की कच्ची सनसनी के साथ पूरी तरह से मौजूद रहकर शारीरिक सिस्टम को स्वाभाविक रूप से विचार की बिगाड़ने वाली दखलंदाजी के बिना एक नए संतुलन में आने की छूट दी जाती है। अंदर की आजादी की असली रुकावट कभी भी आराम की पल भर की कमी नहीं है, बल्कि गहराई से आदतों में ढली यह धारणा है कि आज के पल की हकीकत से बचने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। पूरे सिस्टम की एक हलचल के रूप में विचार। जैसे जैसे इस बात की जांच गहरी होती है कि दिमागी तस्वीर हकीकत को कैसे बदलती है, माइंड और शरीर के गहरे जुड़ाव पर बात करना जरूरी हो जाता है। यह बुनियादी रूप से देखा गया है कि विचार एक हलचल है जो किसी शारीरिक काम की तरह ही मशीनी तरीके से काम करता है। जब एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है, तो यह एक चीज से दूसरी चीज में चला जाता है, चाहे वह दिमाग के रसायनों को हल्के से बदलता है, एक दिमागी तस्वीर बनाता है या शरीर को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। चूंकि दिमागी और शारीरिक काम बिना किसी रुकावट के आपस में जुड़े हुए हैं,
ये सभी रिफ्लेक्स एक ही सिस्टम में आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि आधुनिक संस्कृति लगातार ये सिखाती है कि माइंड और शरीर की हलचल वास्तव में दो पूरी तरह से अलग दुनिया हैं और जुड़ी हुई नहीं हैं, जो एक गहरा बनावटी फासला पैदा करता है, जो यह छिपाता है कि इंसान वास्तव में कैसे काम करता है। इस फासले को पाटने के लिए एक पैदाइशी शारीरिक क्षमता को पहचानने की जरूरत है, जो आमतौर पर हमारी जानकारी के बिना ही काम करती है। शरीर के खुद को महसूस करने वाले तंत्र का काम। भौतिक शरीर में स्वाभाविक रूप से एक जरूरी तंत्र होता है, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, जो खुद को महसूस करने की तुरंत और बिना ख्यालों वाली क्षमता है। जब किसी अंग को जानबूझकर हिलाया जाता है, तो शरीर तुरंत यह दर्ज करता है कि यह काम आपके इरादे के कारण हुआ, और यह समय के बिना, देखने वाले के बिना, आपको पता है, बिना सोचे अपनी खुद की हिस्सेदारी को पहचान लेता है। यदि नसों के खराब होने के कारण यह तुरंत मिलने वाला फीडबैक टूट जाता है, तो एक भयानक भ्रम पैदा होता है, क्योंकि इंसान आपके द्वारा बनाई गई हरकत और अपने आप होने वाली हरकत के बीच अंतर करने की जरूरी क्षमता खो देता है। ऐसे दुखद मामलों में खुद से की गई हरकतों को तुरंत बाहरी हमलों के रूप में गलत माना जाता है, जो शरीर के अपने कामों के खिलाफ बचाव वाली प्रतिक्रियाओं को चालू करता है। माइंड के लिए इसके गहरे मतलब को समझने के लिए शरीर के इस सटीक फीडबैक तंत्र की जांच की जानी चाहिए। इरादा और किसी काम की शुरुआत। खुद को महसूस करने का यह तंत्र, प्रोप्रायोसेप्शन, केवल आखिरी शारीरिक नतीजे को ट्रैक नहीं करता है। यह हिलने के इरादे और हरकत के बीच के संबंध से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर शारीरिक काम अपने आप होते हैं, लेकिन जब बहुत बारीकी की जरूरत होती है, जैसे कि कोई साज बजाना सीखना, तो इरादे के छिपे हुए तंत्र को जागरूक होना पड़ता है। यह पता चला है कि हरकत का सार हिलने के इरादे में हो सकता है, जिसका मतलब है कि शुरुआती हल्की चाहत चुपचाप पूरी शारीरिक हरकत में बदल जाती है, क्योंकि इंसान का अटेंशन आदतन पूरी तरह से नतीजे पर टिका होता है। शुरुआत के इस नाजुक बिंदु को शायद ही कभी देखा जाता है। हालांकि इस गहरे अंदरूनी तंत्र को समझना स्वाभाविक रूप से माइंड के स्वभाव को लेकर एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल उठाता है। सोच का खुद को महसूस करना। यदि बुद्धि शरीर के समान शारीरिक ढांचे के भीतर एक बहुत ही उलझे हुए रिफ्लेक्स के रूप में काम करती है, तो हमें विचार के साथ भी खुद को महसूस करने, प्रोप्रियोसेप्टिव, में सक्षम होना चाहिए। यह एक बहुत ही अनोखी संभावना का सुझाव देता है कि सोचने की प्रक्रिया अपनी खुद की हलचल को महसूस करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके हल्के इरादों को पक्के नतीजों या बिगड़े हुए नजरियों में जमने से पहले ट्रैक करना। इसके असरदार होने के लिए अवेयरनेस तुरंत होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे विचार पैदा होता है, न कि इसके बीत जाने के बाद एक सोचे समझे विश्लेषण के रूप में। खुद को इस तरह तुरंत महसूस किए बिना विचार हिस्सा लेता है और इस बात से अनजान होता है कि वह कैसे हिस्सा ले रहा है। लगातार अपने स्वयं के छिपे हुए इरादों को बाहर की ओर थोपता है और उन्हें आजाद हकीकत के रूप में गलत समझता है। जब विचार आखिरकार अपने स्वयं के मशीनी काम के बारे में सीधे जागरूक हो जाता है, तो मनोवैज्ञानिक भ्रम का पूरा चक्र तुरंत बुनियादी रूप से टूट जाता है। खुद को देखने का जाल और सीधे तौर पर अवेयरनेस की जरूरत। जब विचार खुद के अंदर झांकने के पुराने तरीके से खुद को देखने की कोशिश करता है, तो वह लाजमी तौर पर नाकाम हो जाता है, क्योंकि वह खुद को खुद से अलग करने की कोशिश करता है और इस तरह एक ख्याली देखने वाले और माइंड के मशीनी काम के बीच एक झूठा फासला पैदा करता है। सही अंदर देखने की प्रक्रिया के लिए यह जरूरी है कि विचार किसी भी तरह से खुद को अलग किए बिना काम करे, बस इस सच्चाई के प्रति जागा रहे कि यह आगे बढ़ रहा है और अलग अलग अंदरूनी और बाहरी असर पैदा कर रहा है। यह बिना रुकावट वाली अवेयरनेस असल बाहरी घटना और मनोवैज्ञानिक थोपने के बीच अंतर करने के लिए जरूरी है। इस सफाई के बिना पूरी तरह से एक अंदरूनी धारणा के कारण
देखने के नजरिए में आए हल्के बदलाव को तुरंत एक बाहरी हकीकत मान लिया जा सकता है, जिससे इंसान गलती से यह विश्वास कर बैठता है कि वह बदलाव इसलिए आया क्योंकि वह चीज वास्तव में बदल गई है। इस जरूरी फर्क को समझने में नाकामी ही मनोवैज्ञानिक खराबी की असली जड़ है। गहरा डर और सोच के खुद को महसूस करने में नाकामी। जब अंदरूनी ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तो पैरानोया, गहरा डर जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थितियां पैदा होती हैं। इन चरम अवस्थाओं में खुद को महसूस करने का तंत्र अभी भी अधिक विफल हो गया है, जो इंसान को वह क्या कर रहा है, उसने क्या किया है और अपने आप क्या हुआ है के बीच अंतर बताने में पूरी तरह से लाचार छोड़ देता है। माइंड सक्रिय रूप से हर जगह ऐसे खतरे पैदा करता है जो उसके अपने विचार हो सकते हैं, और तुरंत एक आम शारीरिक बात को एक भयानक हकीकत में बदल देता है। जो फर्क समझना जरूरी था वह पूरी तरह से खो जाता है। आपकी जो सोच थी वही धारणा बन जाती है, और यह पूरी तरह से एक दिमागी तस्वीर को एक पक्के भौतिक सच के रूप में मजबूत कर देता है। यह गंभीर विकृति कोई अलग थलग अनोखी बात नहीं है, बल्कि आम मानव चेतना, कॉन्शियसनेस को रोजाना परेशान करने वाले आम व्यवहार का बहुत बढ़ा चढ़ा रूप है। अवेयरनेस की इस सिस्टम की विफलता को एक गहरी दिमागी सुन्नता के रूप में समझा जा सकता है। सोच का कुष्ठ रोग और सिस्टम का खुद को खत्म करना। अपने स्वयं के विचारों की शुरुआत को ट्रैक करने की मनोवैज्ञानिक लाचारी शारीरिक कुष्ठ रोग की तरह काम करती है, जहां उन नसों को नुकसान पहुंचाया गया है जो मांसपेशियों को बताती हैं कि वे क्या कर रही हैं। शारीरिक बीमारी में दर्द न होने के कारण एक व्यक्ति सचमुच पूरे सब को जोड़ से बाहर निकालने और नष्ट करने लगता है, और वह अपने द्वारा लगाए जा रहे जोर से पूरी तरह अनजान होता है। बाद में विश्वास करता है कि उंगलियां अपने आप टूटकर गिर रही हैं। ठीक उसी तरह ख्यालों वाला माइंड लगातार मनोवैज्ञानिक और रिश्तों में नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उस जोर को खुद महसूस करने का पूरी तरह अभाव होता है, जो आदतों से बंधा विचार लगातार हमारे नजरिए पर डालता है। आंख मूंद कर काम करते हुए बुद्धि सक्रिय रूप से बाहरी झगड़ों को भड़काती है, और फिर खुद को पूरी तरह से बाहरी दुश्मन जैसे हालातों का शिकार मानती है। अपने स्वयं के विनाशकारी जोर को ट्रैक करने की माइंड की क्षमता को वापस लाना सबसे जरूरी है। तुरंत सही और गलत की पहचान को वापस लाना। दिमाग में क्या होता है, शरीर में कहीं भी क्या होता है, इसे अलग करने का कोई बुनियादी शारीरिक या भौतिक कारण नहीं है, जो यह बताता है कि विचार में स्वाभाविक रूप से खुद को तुरंत महसूस करने की छिपी हुई क्षमता होती है। सच्ची सफाई की स्थिति में चेतना, कॉन्शियसनेस आसानी से यह बनाए रख सकती है। मैं अपने ख्यालों को जो मैं देखता हूं उससे अलग करता हूं। यह साफ लकीर अंदरूनी धारणाओं को बाहरी सच का चोला पहनने से रोकती है। हालांकि आज की आदतों में बंधी हुई स्थिति में कुछ चीजें जो मैं देखता हूं वे वास्तव में मेरे विचार द्वारा वहां थोपी गई हैं, जो बिना किसी रुकावट के, बिना जांचे हुए दिमागी नतीजों को ऐसे भौतिक तथ्यों में बदल देता है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। जब कोई थोपी गई दिमागी तस्वीर गहराई से डरावनी होती है, तो यह एक गहरी शारीरिक प्रतिक्रिया को भड़काती है, जो माइंड को पूरी तरह से अपनी खुद की न पहचानी गई गतिविधि द्वारा पैदा किए गए डर के चक्र में फंसाती है। इस अपने आप चलने वाले बुरे सपने को रोकने के लिए अवेयरनेस में एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। मुश्किल होने का बनाया हुआ भ्रम। अंदर के सिस्टम को देखते समय अक्सर गहरी बेचैनी पैदा होती है। हालांकि यह पहचाना जाना चाहिए कि विचार प्रक्रिया कहती है कि यह बहुत दर्दनाक और कठिन होने वाला है, क्योंकि बुद्धि जो सोचती है उसे सच कर दिखाने का काम करती है। यह सोची गई मुश्किल तुरंत शरीर में उतर आती है, जो यह पक्का करती है कि भ्रम को उसी तरह महसूस किया जाता है जैसे आप मेज की हकीकत महसूस करते हैं। अंदरूनी सच यह है कि इंसानियत ज्यादातर समय पूरी तरह से नहीं जानती कि देखने का नजरिया वास्तव में कैसे काम करता है, और एक ऐसे सिस्टम के भीतर फंसी हुई है
जो लगातार अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं को मजबूत करती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए अवेयरनेस के बड़े फैलाव के भीतर माइंड की असली जगह को समझने के लिए पूरी तरह से नए ढांचे की जरूरत है। चेतना की धारा पर उठने वाली लहर। आदतों से बंधी बुद्धि लगातार अपने दबदबे का दावा करती है और खुद को पूरे अस्तित्व के रूप में पेश करती है। वास्तव में जबकि विचार बहुत बड़े अधिकार की जगह ले लेता है, यह केवल धारा पर उठने वाली लहर है और धारा चेतना की धारा है। इस चालबाजी को पूरी तरह से समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि पुरानी यादों का डेटा बस रखा हुआ नहीं है, बल्कि याददाश्त रिफ्लेक्स का एक सेट है। यह एक हलचल है जो आज में सक्रिय रूप से सामने आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी आदतें लगातार नसों में थोड़ा बदलाव छोड़ती हैं, जिससे यह एक पैटर्न बनाती है। जब चेतना कॉन्शियसनेस इस मशीनी जमावट के प्रति जागी रहती है, तो पूरे दिमागी ढांचे को देखने की बहुत अधिक बुनियादी स्थिति से देखना मुमकिन हो जाता है। अंदरूनी बेतुकापन और पैमाने का धोखा। भौतिक हकीकत में चलना फिरना एक प्राकृतिक सुधारने वाले तंत्र पर टिका है, जहां जो नजरिया गलत होता है वह बेतुकेपन के रूप में सामने आता है और शरीर की इंद्रियों से मिलने वाले फीडबैक के जरिए जल्दी से ठीक कर लिया जाता है। हालांकि अंदर की दुनिया को देखने से एक गहरी चुनौती सामने आती है, क्योंकि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वे दोनों एक ही हैं। अंदर यह बहुत कठिन है, क्योंकि आपके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। इस बाहरी जांच के बिना काम करते हुए दिमागी सिस्टम सफलतापूर्वक इंसान को अपने पूरे दबदबे के बारे में यकीन दिला देता है, क्योंकि इसे ही सब कुछ माना जाता है और इसलिए इसे सब कुछ समझा जाता है। इस पूरी मनोवैज्ञानिक जकड़ के कारण जागने की मुश्किल के बारे में किसी भी अंदरूनी सोच विचार को उसी आदतन रिफ्लेक्स की एक और उपज के रूप में पहचाना जाना चाहिए। शुद्ध अवेयरनेस का धारा के विपरीत स्रोत। इस बंद सिस्टम से आजाद होने के लिए यह पहचानना जरूरी है कि सच्ची अवेयरनेस को इस सब से ऊपर होना चाहिए। विचार, शारीरिक सनसनी और इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी का पूरा आपस में जुड़ा हुआ ढांचा सतही रूप से काम करता है, जो एक बहुत बड़ी गहराई के ऊपर एक बेचैन सतह की तरह है। स्वाभाविक रूप से एक दिमागी तस्वीर हमेशा एक तय आकार होती है, जिसमें बुनियादी तौर पर आजाद हकीकत नहीं होती है और जो भौतिक रूप से केवल दिमाग में कुछ छोटे बिजली के करंट के रूप में मौजूद होती है। फिर भी जब यह धारणा के साथ मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें सारा वजन है, जो तुरंत एक पल भर के ख्याली प्रतीक को भारी, नकारे न जा सकने वाले भौतिक सच में बदल देता है। इस बनावटी धोखे को भेदने के लिए माइंड की मशीनी लहरों के नीचे गोता लगाने की जरूरत होती है, जो चेतना कॉन्शियसनेस के बिना शर्त वाले स्रोत के भीतर देखने की प्रक्रिया को गहराई से टिका देता है। ऊपरी चीजों को असली मानने का भ्रम और सिस्टम की खराबी। जब माइंड को गहराई से देखा जाता है तो यह साफ हो जाता है कि गुजरते हुए विचार केवल एक बहुत बड़ी गहराई पर लहरें हैं। हालांकि मायने बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब इन ऊपरी लहरों को गलती से जो है उसका मूल पदार्थ मान लिया जाता है। आमतौर पर इंद्रियों से दुनिया को देखने का हमारा तरीका अंदरूनी आदतों से काफी प्रभावित होता है। फिर भी बुद्धि लगातार इंद्रियों से मिली जानकारी को अपनी जानकारी का स्रोत मानती है, जैसे कि यह पूरी तरह से आजाद हकीकत हो। जब विचार अपने स्वयं के दखल को पहचानने में नाकाम रहता है, तो वह अपने द्वारा अंदर से पैदा की गई किसी चीज को लेता है और उसे एक बाहरी तथ्य के रूप में मानता है। यह बुनियादी गलती पूरे दिमाग को भ्रमित कर देती है और अंत में तब तक फैलती है जब तक कि यह जीवन के हर पहलू में मौजूद एक छूत की बीमारी जैसी सिस्टम की खराबी नहीं बन जाती। ये मशीनी अंधापन इस बात में पूरी तरह से बदलाव की मांग करता है कि अंदर की हलचल को कैसे देखा जाता है। शरीर के खुद को महसूस करने वाले तंत्र का शारीरिक फैलाव। सिस्टम की इस खराबी को ठीक करने के लिए माइंड की हलचल की एक सीधी, बिना ख्यालों वाली अवेयरनेस की जरूरत है।
यदि विचार तुरंत अपने कामों को ट्रैक करने में सक्षम होता, तो यह तुरंत पहचान लेता कि यह खुद पर हमला कर रहा है, बजाय इसके कि अंदर के भावनात्मक दर्द को किसी बाहरी वजह पर गलत तरीके से थोप दिया जाए। क्योंकि दिमागी गतिविधि बुनियादी तौर पर नसों के सिस्टम के भीतर एक भौतिक प्रक्रिया है। यह अंदरूनी ट्रैकिंग केवल आम तौर पर खुद को महसूस करने वाले तंत्र का कुछ अधिक बारीक फैलाव है। बौद्धिक और शारीरिक के बीच कठोर फासला पूरी तरह से एक बनावटी चीज है, जो काम के हिसाब से पार करने लायक टूटी हुई लकीर होनी चाहिए थी, उसे भारी रूप से उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई में बदल दिया गया है। विचार की पूरी तरह से भौतिक प्रकृति को पहचानना इस झूठे अलगाव को खत्म कर देता है। फिर भी इस सच्चाई को समझने की कोशिश अक्सर अपना खुद का बारीक जाल बुन लेती है। अवेयरनेस के ख्याली पुलाव पकाने का जाल। जैसे ही इस अंदरूनी ट्रैकिंग की संभावना की जांच की जाती है, आदतों से बंधी बुद्धि तुरंत इस बात की दिमागी तस्वीर बनाने की कोशिश करके संघर्ष करती है कि शुद्ध अवेयरनेस कैसी दिखनी चाहिए। अपनी खुद की गतिविधि को सीधे देखने के बजाय माइंड यह कल्पना करने की दिमागी कोशिश करता है कि खुद को महसूस करने का वह तंत्र क्या हो सकता है, और इस ख्याली तस्वीर को तेजी से एक पक्की हकीकत में बदल देता है। यदि यह ख्याली पुलाव नाकाम हो जाता है, तो इससे होने वाली हताशा तुरंत नामुमकिन के रूप में आपकी नजर में उतर आती है, जो एक पक्की मनोवैज्ञानिक रुकावट पैदा करती है जो सही तरह से सुनने से रोकती है। इसलिए इरादा दिमागी तस्वीरों को जबरदस्ती खत्म करने का नहीं है, बल्कि सटीक रूप से उन्हें देखना और बयान करना है कि वे कब होती हैं। ऐसा करने में नाकाम रहने का मतलब है सक्रिय रूप से अपने काम करने के तरीकों के बारे में सिस्टम को गलत जानकारी देना, जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भ्रम गहरा हो जाता है। अंत में यह खोज इस बात को उजागर करती है कि आदतों से बंधी बुद्धि का पूरा जाल, इसकी कठोर तस्वीरें, इसका बचाव करने वाला ढांचा और पूरी तरह पक्का होने की इसकी लगातार खोज बहुत विशाल चेतना, कॉन्शियसनेस की धारा पर महज एक मशीनी लहर है। यह बुनियादी रूप से समझा जाता है कि विचार में जीवन के पूरे सच को समेटने की क्षमता की स्वाभाविक रूप से कमी है, और इसका सही स्वस्थ काम केवल तभी महसूस किया जाता है जब इसकी अंदरूनी सीमाओं को पूरी तरह से मान लिया जाता है। दिमाग के खुद को महसूस करने वाले तंत्र के जागने से इंसान की अपने दिमागी हलचलों की शुरुआत को तुरंत ट्रैक करने की पैदाइशी क्षमता वापस आ जाती है, जो भौतिक शरीर और मनोवैज्ञानिक माइंड के बीच की बनावटी सीमा को बहुत ही सुंदर ढंग से खत्म कर देती है। इस तुरंत बिना विरोध के देखने की स्थिति में बाहरी हकीकत पर अपनी अंदरूनी धारणाओं को थोपने की गहरी आदत लाजमी तौर पर बंद हो जाती है। यह गहरा एहसास बना रहता है। सच्ची सफाई कभी भी जानी हुई चीजों के जानबूझकर फेरबदल के जरिए हासिल नहीं होती है, बल्कि चुपचाप बिना शर्त वाली अवेयरनेस में लगातार धारा के विपरीत टिके रहने से मिलती है, जो माइंड के न रुकने वाले मशीनी नाच को उसमें कभी भी उलझे बिना हमेशा के लिए रोशन करती है।